ठीक है। हाँ जी, नमस्कार। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, और विशेष रूप से देवाजी धाम से मैं लाइव हूँ। कोशिश करें कि आप लोग जुड़ पाएं और 5 मिनट का समय निकालकर, कीमती समय निकालकर मेरी बात सुने, और उचित, दुरुस्त और ठीक लगे तो शेयर करने का काम भी करें। सर्वप्रथम आज महिला दिवस है। विशेष रूप से मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूं उन महिलाओं को जिनका कभी अवकाश नहीं होता, जिनको कभी छुट्टी नहीं मिलती, जिनको कभी जीवन में वो पल नहीं मिलते कि जब उन पे एक रिलैक्स का, रिलीफ का समय हो। क्योंकि नारी तो हमेशा ही काम करती है, कार्यालय में होती है, ऑफिस में होती है, या सामाजिक होती है, या अधिकारी होती है, या किसी भी क्षेत्र की होती है, गृहिणी होती है, वो काम ही करती है और बड़ी जिम्मेवारियां निभाती है। इसलिए नारी वो नहीं कि केवल टूट जाए, बिखर जाए। नारी वो टूटती है, बिखरती है, संभलती है और फिर कार्य करती है और अपने सम्मान को बचा के रखती है। तो इसलिए महिला दिवस पर शुभकामनाएं कि नारी तू श्रृंगार भी कर, नारी तो अपने सम्मान को भी बचा। दोनों काम नारी को करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं, बादशाह की माफी के लिए बात चल रही है। माफी काफी नहीं है। जैसे कोई चरित्र हरण हो जाता है ना, उतना कार्य हुआ है ये। कोई छोटा बच्चा थोड़ी है बादशाह, 12-14 साल का, कि उसको माफ कर दें, गलती होगी उससे। और ये महिला आयोग को मैं विशेष रूप से और हरियाणा की सरकार से एक बात निवेदन करना चाहती हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि जी 13 तारीख को आएगा, नोटिस दे दिया ना। क्यों, क्या है वो नाम के पीछे स्वयं अपने ऊपर बादशाह लिखने मात्र से कोई बादशाह नहीं हो जाता। देखो, यहाँ एक सैंसी समाज होता है और उस सैंसी समाज के बादशाह व्यक्ति ने जिस तरह से सारे हरियाणा की बच्चियों को दूषित करने का काम कर दिया, अपमानित करने का काम कर दिया, लज्जित करने का काम कर दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत बादशाह के ऊपर एक तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। महिला आयोग को देखना चाहिए कि ये धाराएं सही हैं, इन धाराओं में ठीक मुकदमा हुआ, और अब तक डीजीपी साहब को तुरंत प्रभाव से अरेस्टिंग करनी चाहिए। इतना बड़ा गैंगस्टर थोड़ी है कि गठन कर रहे हैं, टीमें बना रहे हैं, फिर उसको अरेस्ट करेंगे। वो लापता हो गया एक दिन में, और माफी भी तो किसी मोबाइल से मांग रहा होगा। तो इस तरह के पाखंड नहीं करने चाहिए। तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करके सलाखों के पीछे उसको डालना चाहिए। और वो कोई विदेश में नहीं रहता, गांव तो मेरे बहुत समीप है, नीलोखेड़ी में। यहाँ के विधायक कबीर पंथी जी को संज्ञान लेना चाहिए, उनके घर वालों से संपर्क करना चाहिए। कलसी गांव है, और देखो कई लोग राजपूत राजपूत कहकर गालियां दे रहे थे। तो राजपूत समाज को गालियां मत दो, राजपूत समाज का लड़का नहीं है वो। और किसी भी समाज का हो भाई, अपराधी अपराधी होता है। अगर वो राजपूत समाज का भी होता तो अगर गलती करता तो सजा उसकी भी उतनी ही होती। दूसरा, करमबीर फौजी लाइव आके अब पाखंड कर रहा है, नाटक कर रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था टटीरी गाने में क्या है। अरे तेरी लड़की प्रमोशन करती डोल रही है, तूने अपने घर पे उसको बुलाया, तूने इतना उसको रोड़ा पुआया, तूने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को उसमें शामिल किया। तू खुद चेयरमैन है करमबीर फौजी। कृष्ण लाल पंवार जी, आपका डिपार्टमेंट है, पंचायती राज के मंत्री हो आप। तो कृष्ण लाल पंवार जी, आप किस चीज की देरी का वेट कर रहे हो? तुरंत प्रभाव से वाइस चेयरमैन करमबीर फौजी कैथल से सस्पेंड करो, कार्रवाई करो। शिक्षा मंत्री जी को मैं फिर कहना चाहती हूँ, स्कूल का और स्कूल की यूनिफॉर्म का यूज हुआ है, उसके तहत जो मुकदमा बनता है उसमें तुरंत आप आए आगे। खाली देखिए, आपने बयान दे दिया, आपने कह दिया, सीएम साहब ने कह दिया, नहीं, इतना काफी नहीं है। और वो कौन है कि भाई बादशाह वाली फीलिंग ले रहा, 13 तारीख को शामिल होगा, फिर आप उस पर कार्रवाई करोगे, वो माफी मांग रहा है। अच्छा, कुछ 5-7 मेरी बहनें कह रही थी लाइव आके कि माफी से बड़ा तो कुछ नहीं होता।
तुम्हारी नजर में होता होगा ये माफी मुफी। हमारे यहाँ तो औरत की इज्जत, सम्मान, उसके प्रति कहे हुए शब्द वो बहुत मायने रखते हैं। औरत सब कुछ बोल सकती है, लेकिन उन कड़वे अपमानजनक शब्दों को कभी उस औरत को भूलना नहीं चाहिए। तो ये था एक विषय। अब मैं बात करना चाहती हूँ आंदोलन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु जी के परिवार को जिस तरह से और उनकी कोठी को जलाया हुड्डा साहब के लिए। ये मेरा प्रवचन है, इसको सुनना। हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राजनीति के अंदर आदमी को इतना लालची, इतना स्वार्थी, इतना मतलबी और इतना बहसी नहीं होना चाहिए कि आप अपने ही एक जाट समाज का घर जलाने की साजिश कर दो, तेल उपलब्ध करवा दो और इतना बड़ा दंगा कर दो। उसको उसके ही घर में शुक्र मानो वो परिवार बच गया। जब इस विषय पे बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग, आम जाट समाज का व्यक्ति कह रहा था ना कि हुड्डा ने जलवाया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा करवाया है, तो लोग मानते नहीं थे। मिस्टर राजेश धनखड़ ने भी बहुत बयानबाजी की, बहुत बार बोला, बहुत स्टेटमेंट दी। उस समय भी लोगों ने इस बात को नहीं माना कि हुड्डा किस मानसिकता से जी रहा है, हुड्डा क्या प्रदेश में करवाना चाहता है। काश भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने मोह में ना होता, अपने बेटे को सीएम ना देखना चाहता, तो आज प्रदेश के अंदर एक बहुत सुंदर छवि होती, कांग्रेस का एक स्थान होता और कांग्रेस बहुत अच्छे स्तर पे थी लास्ट चुनाव के दौरान। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने, जितने भी नेता आए, चाहे कुलदीप बिश्नोई आया, चाहे किरण चौधरी आई और चाहे शैलजा आई, सुरजेवाला आया, सभी को मलियामेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। क्योंकि उस आंदोलन की अगर बात सुने, आज जिस तरह से वो हुड्डा लड़का विदेश में बैठकर वीडियो बना रहा है, आप और हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आज यशपाल मलिक को लेके खुलासे हो रहे। जब हमने स्टार्टिंग में बोलना शुरू किया यशपाल मलिक चोर है, यशपाल मलिक हरियाणा लूट गया, यशपाल मलिक ने लोगों को मरवा दिया, यशपाल मलिक ने जाटों को बदनाम कर दिया, यशपाल मलिक ने ये कर दिया, तो लोग हमारा विरोध करते थे, हमें गालियां देते थे। पर एक दिन वो सच्चाई सबके सामने आ गई आज। तो इसलिए वेट एंड वॉच, समय लगता है। किसी अनुभव के आधार पर ही हम लोग बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। अब हुड्डा की जिस तरह से सच्चाई परतें जैसे नहीं होती, रोज एक परत खुल जाती है, रोज एक चीज सामने आ जाती है। तो हुड्डा साहब, क्या सम्मान बच गया आपका? मैंने तो कई साल पहले कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री तो दूर की बात, आप कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि आप अहंकारी हैं, बहुत घमंडी हैं, बहुत अमर्यादित हैं, बहुत असभ्य हैं, बहुत सिर्फ और सिर्फ आपको जो पुत्र मोह है ना, बेटा मोह है, जो आपको अपनी संतान को सिर्फ राजगद्दी पे देखना चाहते हो, उस मोह ने आपको सामाजिक नेता नहीं छोड़ा, हरियाणा का नेता नहीं छोड़ा। और जो लोगों की पेन, पीड़ा, आपके प्रति एक सम्मान था, वो इतिहास में दर्ज था, उस पे आपने ना उसका मलियामेट कर लिया। अब जो अगला समय आपका बचा हुआ है ना, तो हुड्डा साहब प्रदेश के लिए कैप्टन अभिमन्यु के परिवार से और कैप्टन अभिमन्यु से माफी मांग लेनी चाहिए। आप उनका दिल देखो कितना बड़ा है। उन्होंने फिर भी उन सब बच्चों को अपने समाज के बच्चे समझकर माफ कर दिया। शुक्र है उन सब की जिंदगियां खराब नहीं हुई, नहीं तो 20-20 साल के लिए उन सब युवाओं की लाइफ खराब हो जाती। और शुक्र मानो उस कुदरत का कि उसके घर में उस आगजनी से कोई हादसा नहीं हुआ, कोई उसका परिवार का मेंबर नहीं जला। माल का नुकसान हुआ, धन का नुकसान हुआ, कोठी का नुकसान हुआ, इवन कुत्ते तक जल गए, इवन सिलेंडर तक ले गए उठा के लोग हैं। कितनी ओछी, कितनी छोटी, कितनी गंदी मानसिकता। अरे वो तो आपकी समाज का था, वो तो आप ही का जाट था। वो कहीं ना कहीं पार्टियां अलग हो सकती हैं, कहीं ना कहीं विचार अलग हो सकते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक लालच हो सकता, पर इतना क्या आप उनके घर में आग लगवा दो? तो ये जो हुड्डा की मानसिकता है ना, इसके ऊपर मैंने वीडियो इसलिए बनाई
क्योंकि मैं पिछले काफी सालों से हमेशा बोलती हूँ कि हुड्डा के कारण हरियाणा के अंदर कांग्रेस का ये हाल है, विपक्ष कमजोर है। बाप बेटे की राजनीति की वजह से हरियाणा का जो अदर जातियों के लोग हैं, अदर बरादरियों के लोग हैं, समाज में जो जातिवाद फैल रहा है वो इसके कारण फैला। काश हुड्डा ऐसा नहीं करता तो हर समाज का व्यक्ति कहीं ना कहीं भाईचारा बहुत सुंदर बना रहता। अब अंत में मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहती हूँ, जो मुझे धमकियां दे रहे हैं। मैंने डांडा का विरोध इसलिए किया था क्योंकि उसने भगवे का अपमान किया था। मैंने मासूम के लिए इसलिए बोला कि सरपंच इज्जत होती है हमारे हरियाणा में कि सारी जगह समाज के गांव की, उसका उसने अपमान किया। बादशाह के लिए इसलिए मैंने बोला कि उसने आपकी बेटियों को क्या खिताब दिया। शर्मनाक बात है कि शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। और भाई जो कुछ लोग मेरे को धमकी दे रहे हैं ना, एक काम करो, तुम जितना उल्टा सीधा लिखते हो ना फेसबुक पे और धमकी देते हो, एक ऑफर है आपके लिए, एक टाइम रख के ना वो बता दो मुझे। दूसरा, कोई कुत्ता मार के और वो टांग के और जिम्मेवारी ले लो उठा के उसने कि ये कुत्ता हमने मारा है, फिर तो मैं मान लूं कि भाई तुम कुछ करने कराने लायक हो। जो बदमाश होते हैं, रियल गुंडे होते हैं या रियल क्रिमिनल होते हैं, वो कभी किसी महिला की इज्जत नहीं उतारते, वो किसी महिला को गाली नहीं देते, किसी महिला का अपमान नहीं करते। जो पहले डाकू भी होते थे ना या बदमाश होते थे, वो तो किसी महिला की इज्जत के लिए खुद सजा काट लेते थे, 5-4 लोगों को मार भी देते थे। औरतों के सम्मान के दुपट्टे को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कर्मकांड हुए हैं हरियाणा में भी, तो वो तो थे बदमाश। और ये जो धमकी देते हैं चिंदी चोर, नकली चोर, क्योंकि इनकी घर की खुद की माँ को पीट देते हैं, खुद की बहन की इज्जत इनकी कहीं जा रही होती है, अपनी औरतों को कहीं कहीं से लेके आते हैं। ये तो वो भी है, खुद तो पता नहीं किस किस जगह बैठे हैं, औरतें बेचारी कहीं कहीं पता नहीं क्या क्या करती घूमती है। मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती। तो प्रदेश को बचाने के लिए, सभ्यता और संस्कृति को ठीक करने के लिए सपोर्ट किया करो, ना कि गलत शब्दों का इस्तेमाल। कल कृष्ण बेदी जी की एक पोस्ट मैंने शेयर की थी। उस कृष्ण बेदी जी की पोस्ट के ऊपर एक राजपूत समाज के व्यक्ति ने एक कमेंट्स किया। मैं उनको कोई उपहार दे रही थी। कृष्ण बेदी जी बड़ा सम्मान करते हैं, उनके बेटे भी बड़ा सम्मान करते हैं महिलाओं का। प्रदेश के अंदर केवल स्टिक अगर कोई स्टेटमेंट आई तो कृष्ण बेदी जी की आई, उनके बेटे की आई कि प्रदेश की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। तो कितना मैं साधुवाद देती हूँ। तो गरोंडा के आसपास के एक राजपूत समाज के एक व्यक्ति ने उस पर इतना मर्यादित कमेंट्स किया हुआ है, जब हम उनको उपहार दे रहे थे कि उनके नाम का ये पहन ले, ये कर ले। पहली बात तो ऐसे कलंकित शब्द लिखने से पहले अपनी बेटी से पूछ कि वो कहाँ है, कहीं वो दूसरा मोबाइल लेकर गलत चीजें इस्तेमाल तो नहीं कर रही। फिर ये देख कि तेरी मदर को पूछ कि फादर साहब ठीक थे जब तेरा जन्म हुआ। फिर एक और बात पूछ, तेरी परवरिश से, तेरे शब्दों से मुझे ऐसा लगता है कि तेरे घर के हालात बहुत खराब है, उनको ठीक कर। दूसरा, अपनी पत्नी से पूछ, तू शायद योग्य नहीं है उसके साथ रहने के, तभी तेरे अंदर इतना स्ट्रेस है, इतना डिप्रेशन है, इतने गंदे शब्द लिख पाता है। और मेरी बात सुन ध्यान से, मैं साध्वी देवा ठाकुर होश हवास में देवाजी धाम रहती हूँ। ये मैंने खुद अपना आश्रम मंदिर बनाया और बड़ा पीसफुल जीवन है मेरा। मुद्दों पे बात करना सामाजिक पीड़ा है हमारे अंदर। भगत सिंह को देखा हमने, राजगुरु सुखदेव को सुना है हमने, क्रांतिकारियों के विषय में चिंता करते हैं सोच के हम। आज देश की युवाओं को साइटों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया की गंदगी से माध्यम से आपके युवा की मानसिकता को बीमार किया जा रहा है, आपको बीमारी दी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे क्या एजुकेशन ले रहे हैं, काम वासना के चक्कर में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दुर्बल होते जा रहे हैं। वो वेद पढ़ते हैं क्या? वो जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं क्या? वो एजुकेशन पे पूरा ध्यान दे रहे हैं क्या? क्या बनाओगे आप?
क्या पढ़ेगी आपकी बेटी आपके कमेंट्स को? तो ऐसे लोग फेसबुक पे इतना गंदा ना लिखें कि आपके घर आए साध्वी देवा ठाकुर आपकी बेटी को दिखाए कि तेरे पिताजी ने या तेरे भाई ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। रात अमेरिका से बैठ के नरवाना जीन साइड के, कैथल साइड के कुछ लड़के अपनी फोटो, वीडियो, अश्लील वीडियो, हरकतें कर रहे थे। और अगर खुदा ना खास्ता मैं उनके घर जाऊं, गांव जाऊं और जाके उसके परिवार को दिखाऊं कि आपने किला बेच के इसको डोंकी मरवा के वहां भेजा और ये क्या कर रहा है। कल जब ऐसे लोगों पे एक्शन होता है तो माँ बाप के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले तो बनते ही हैं बदमाश, गुंडे, और फिर ये गुंडी भी नहीं रहती 751 के मुकदमे के बाद ही। तो मेरे भाई, ना तो मैं कमजोर औरत हूं और ना मेरी मानसिकता कमजोर है। तन से, मन से और धन से, तीनों से मजबूत हूं मैं। और मैंने अकेले संघर्ष किया है और उस संघर्ष को करते हुए 20 साल मैं देवाजी धाम यहाँ इतने बड़े स्थान पर बैठी हूँ। और रही राजगद्दी की बात, तुम्हें जलसी होती है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे जीते हैं, ये तुम्हारा दिया हुआ नहीं है। ये मेरे पिताजी ने मेरे को जमीन दी, मेरा अपना संघर्ष है और ये सारी सुख सुविधाएं हमने अपने कर्म से इकट्ठी की है। तो इसलिए ज्यादा से चिंता आप लोग ना किया करें। अंत में आपसे क्षमा चाहती हूँ और उन लोगों को साधुवाद देना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो शेयर करते हैं, मेरे को फोन करते हैं, मेरे को हर कार्यक्रम में लाखों रुपए सहयोग करते हैं। धाम में कोई सेवा का काम चलता है तो मुझे पैसे भेजते हैं। उन लोगों की मैं दोनों हाथ जोड़ के आभारी हूँ जिन्होंने मेरे जीवन में हर तरीके का सहयोग किया। उन डिफाल्टर, नपुंसक, कमजोर लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो यहाँ सिर्फ 2-3 गाड़ियां टेप के जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही नामर्द है और भिखारी हैं, उनके पास कुछ देने को है भी नहीं। तो जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करने का काम जरूर कर दिया करें।